ज्ञानवान वचनों को सुन रहे हैं या पवित्र आत्मा से भरे हुए वचनों को सुन रहे हैं, या हमें ज्ञान से चलाया जा रहा है या पवित्र आत्मा से भर के चलाया जा रहा है। या यूदा की पत्रिका में अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से तो इसमें भी दो ही चीजें हैं। जो पवित्र आत्मा से चलाने वाले लोग थे उनके अंदर ऐसे लोग मिल गए जो के शरीर के अनुसार चलने वाले थे, जो ज्ञान से भरे हुए थे, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा नहीं थी। हे भाई और बहनों, जब आखिरी दिन आएगा, परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा, ये सारे के सारे एक दिन नाश हो जाएंगे। कुछ दिन सुख भोगने से अच्छा है कि परमेश्वर के साथ थोड़े दिन इस धरती पे रह के हम दुख को भोग लें। कई लोगों को दुख भोगना पसंद नहीं होता है, कुछ कष्ट करना परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं लगता है। हमेशा अपने आप को यह सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर मुझे कष्ट नहीं दे सकता, परमेश्वर मुझे ये नहीं कर सकता, परमेश्वर मुझे ये नहीं कर सकता। यही बातें बोल बोल के अपने आप को धोखा देते रहते हैं और इसी बात में हमारा दिन भी बीत जाता है। और जो वचन भी सुनाते हैं वो भी ये सुनाते हैं कि ऐसा कभी तुम्हारे साथ हो ही नहीं सकता। है भाई और बहनों, अगर परमेश्वर की इच्छा के ऊपर नहीं चलोगे, अगर उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलोगे, तो न्याय के दिन आपको भी उसके सामने ठहरना ही पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, जो इजरायलियों को परमेश्वर जब बचा के लेके बाहर आ गया था, तब जब उन्होंने विश्वासघात किया तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, वहीं पे उन्हें भी सजा दी। है भाई और बहनों, सदोम और अमोरा के बारे में क्या में भी लिखा हुआ है, उनके बारे में भी, उस देश के बारे में भी, जब जो वो लोग थे वो सारे के सारे परमेश्वर को छोड़ के शरीर के अनुसार चल रहे थे, व्यभिचारी बन गए थे। मतलब कि परमेश्वर को छोड़ के हर एक चीज करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी वही सजा दी। और जो उसके आस पड़ोस वाले लोग, का मतलब है कि जितने लोग हमें आके भटकाएंगे, उन सबको भी वो वैसे ही सजा देगा जिस दिन उसे न्याय के दिन हम सबको जब उसके सामने ठहरना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, क्या आप मंडली को खराब कर रहे हैं या मंडली को सही वचन सुना रहे हैं? क्या मंडली को आप स्वर्गीय वचन सुना रहे हैं या तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चला रहे हो? या तो आप ज्ञानी हो, मुझे बाइबल के बारे में सब पता है करके ये बात आप समझा रहे हो, या तो आप पवित्र आत्मा से भर के वचनों को बता के उन्हें भी पवित्र आत्मा से चला रहे हो। हे भाई और बहनों, आज की मंडली कैसी है? आज मंडली कैसी चल रही है और मंडली में क्या हो रहा है? मंडली किसके हाथों में है? मंडली परमेश्वर के हाथों में है या शैतान के हाथ में है? हे भाई और बहनों, आप किसके कंट्रोल में चल रहे हो? परमेश्वर के कंट्रोल में चल रहे हो या तो शैतान के कंट्रोल में चल रहा है? आपको कौन चला रहा है और कैसा आप चल रहे हो और किस बातों पे आप ध्यान दे रहे हो? परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान दे रहे हो या तो आप शरीर को जो अच्छा लगता है उस बातों में ध्यान दे रहे हो? जो शरीर के अनुसार चलने वाले हैं, जो अपने शरीर को तृप्त करने वाले हैं, वो तो व्यभिचारियों के सम्मान में और उन्हीं में गिने जाएंगे। हे भाई और बहनों, आत्मा में कितने लोग चल रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा जैसा चलाती है वैसा चलने वाले कितने लोग हैं? अगर परमेश्वर आपको इस वचन से, अगर आज आपसे बात कर रहा है, तो आप आइए अभी इसी वक्त घुटनों के बल आइए और प्रार्थना कीजिए। ओ प्रभु जी, मैं आज तक सारी मंडलियों में घूमा, मुझे बहुत सारा ज्ञान की बातें ही बस मिलती हैं। ज्ञान तो मुझे बहुत कुछ मिलता है, नॉलेज मुझे मिलती है लोगों से बाइबल पढ़ने के बाद में, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा अब तक मैंने नहीं पाई है। हे प्रभु जी, मुझे ज्ञानी नहीं बनना है, मुझे
पवित्र आत्मा का दान चाहिए। मुझे पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला बनाइए, जो कि आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाली कलीसिया में मुझे भेजिए। और मुझे ऐसा बनाइए ताकि मैं अनेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सच्चा वचन को सुना सकूं और उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह में सही ला सकूं। हे भाइयों और बहनों, और प्रार्थना कीजिए अपने बारे में। ये भी प्रार्थना कीजिए कि मैं मंडली में जब जाता हूँ, जब मैं लोगों का वचन सुनता हूँ, ये वचन कहाँ से आ रहा है और किस तरह के कैसे लोग वचन बोल रहे हैं, या वो पवित्र आत्मा से भर के बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार बोल रहे हैं, या तो अपना ज्ञान को हमें बांट के सिखा रहे हैं। ये सब भी समझ होना बहुत ही जरूरी है। हे भाइयों और बहनों, आप एक बार प्रार्थना कीजिए। आपका जीवन कैसा है, तो आप अपने आप जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपिए। अगर परमेश्वर ने आपसे इस वचन से बात की है तो अभी इसी वक्त घुटनों के बल आइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे भी आत्मीय जीवन दीजिए। मैं शरीर के अनुसार नहीं प्रभु जी, आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूँ, आत्मिक बातें सीखना चाहता हूँ। मैं ज्ञानी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ परमेश्वर के सच्चे वचन को सुनना चाहता हूँ। हे भाइयों और बहनों, अगर आप ज्ञानी बनोगे तो आपको ज्ञान बहुत सारा मिलेगा, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा का दान चाहते हो तो आपको परमेश्वर की आत्मा मिलेगी और यीशु मसीह का साथ मिलेगा। आपको यीशु मसीह का साथ चाहिए या ज्ञानवान बन के दुनिया के ऊपर राज करना है, फैसला आपके हाथ में है।